आज तक भी हमने जैसा देखा है लोगों में कि उनका आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन लोग आज भी नाम लेते हैं, उनके काम को याद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उनकी धरोहर है, उसे ही बचाने की। राजनीति में दिलचस्पी उनकी वजह से है, उनके लिए है और उन्हीं के लिए रहेगी। कि बाबूजी है नहीं, जो विधायक बना है वो जेल में बैठे हैं। आज इकरा जी की तुम बात कर रहे हो, इकरा हसन की। देखिए, इकरा हसन छोटी आप नहीं कह सकते हो। नेताओं के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बचपन से उनकी जो परवरिश होती है ना, वो एक राजनीति की होती है। से मेरे आने के ही 10 दिन बाद मेरे भाई पे और मेरी मम्मी पे ये झूठा मुकदमा लग गया था। तो उसके बाद हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे सिर्फ मैं रह गई थी घर पे और घर खुला रखना था, तो घर संभालना था। तो वो सारी जिम्मेदारी अचानक ही मेरे ऊपर पड़ गई थी। इरादा तो ऐसा नहीं था, इरादा पीएचडी का था और अभी भी है। उम्मीद है कि अपने जीवन में कंप्लीट हो जाएगी कभी ना कभी। जिस सीट से इकरा मेरे सामने चुनाव लड़ी थी, 6000 वोट मुस्लिम ज़्यादा था। तो इस भूल में ना रहे कि कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये पब्लिक किसी की मोहताज नहीं है। ये भाषण देने में, नमस्ते करने में और लोगों के काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम अगर आज भी जिंदा हैं और इतनी मजबूती से राजनीति कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि लोगों के बीच में बैठ के काम करते हैं। उनके नेताओं को नमस्ते बहुत अच्छी लगती है, रोहित जी। हाँ जी आए, रैलियाँ अच्छी लगी, मंच सजाए मिल गया, आके भाषण दे दिया। राजनीति कोई किसी को सिखाता नहीं है, ना किसी को पंचायत करनी सिखाता है। आप दूसरों के मंचों पे जाके और भाषण देने में और अपना मंच तैयार करके, अपने नाम से खड़े होकर मंच तैयार करके भाषण देने में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आज़ादी है, तो हम क्यों ना अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। हम भी हैं उसमें और कंडेले के लोग भी थे और भी हमारे क्षेत्र के सभी लोग मौजूद थे। तो जब कोई परेशानी लोगों पर है, ये किस तरह का दबाव है कि आप ये बात मत कहिए, क्यों ना कहें हम। सरकार जिम्मेदार है, सरकार वोट लेकर बनी है, अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है। और जब लोग परेशान है तो सरकार को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे अपनी बात। काम करते हैं, काम को वोट मिलता है। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। ये बड़ा ना क्रांतिकारी धरती है। ये यहाँ की राजनीति ऐसे नहीं होती कि हवाबाजी में आए। अभी तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं ना, उड़ रहे हैं ना। अभी उड़ने के पर दिखाई दे रहे हैं। अभी पहली बात तो मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ कि ये चीज़ें अभी ठीक है। अभी तो गठबंधन ही किसी का तय नहीं है, टिकट किसी का तय नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई भी है। लेकिन अगर ऐसी भी बात है तो इतने कमज़ोर हम लोग नहीं हैं। हम तो क्योंकि विपक्ष में है, पिछले 5 साल भी रहे और अब भी विपक्ष में ही हैं, तो विपक्ष वाले तो हमने कई धरने कर लिए अब तक, तो हमें आदत है। मैं उन्हें वही बता रही थी कि आज हमें सत्ता पक्ष को भी सिखाना पड़ रहा है कि धरने कैसे होते हैं। और बहुत शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष को अपनी ही पार्टी में, अपनी ही सत्ता में लोगों के काम कराने के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रिय है फिर तो सरकार भी और सरकार के लोग भी। आज कैराना का मैंने जिक्र किया, आप बताइए ना, क्या लोगों के यहाँ सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा? आप विधायक की प्रतिनिधि हैं, आप कितने लोगों को संतुष्ट कर पा रही हैं? क्यों नहीं रोक पा रही हैं आप हमारे यहाँ लोगों को आने से? अगर आप इतने मजबूत हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, हमारे गांव हैं, हमारी अपनी बेल्ट है, हमारे लोग किसी दूसरे नेता के पास नहीं जाते काम के लिए। ये हमारा दावा है, हम गारंटेड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अपने लोगों पे भी भरोसा है और हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि मेरे जो परिवार रहा है, हमने बहुत बलिदान दिए हैं। हम रोज इस बात का बखान नहीं कर सकते, लेकिन मेरे भाई ने बहुत काम किए हैं जनता के। उनके टाइम पर जितनी निधि का उपयोग इस इलाके में हुआ है हमारी विधानसभा में, कभी नहीं हुआ। योगी जी पुनः अपने काम के दम पे और अपने वजूद से, अपने अपने जो कानून व्यवस्था के दम पे, अपनी योजनाओं के दम पे दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और आप देखिएगा 2024 में फिर इसी तरीके से जैसे पहले लहर चली थी, उसी लहर के साथ दोबारा फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आएगी। मेला गांव में जहाँ 90% वोट भाजपा के पक्ष में पड़ा था इस चुनाव में भी, वहां पर एक सरकार विरोधी पंचायत होना बहुत बड़ी बात थी। इसी से देश तक, प्रदेश तक ये मैसेज पहुंचता है कि जो गढ़ के गांव हैं भाजपा के, जब वहां पर ही विरोध है, वो ही लोग परेशान हैं, तो बाकी जनता सोचिए आप वो कितनी परेशान और कितना शोषित इस सरकार में महसूस कर रही है। रोहित जी, बड़ी बात नहीं करता हूँ, आने दीजिए चुनाव देखिएगा। मुझे पहली बात तो लगता नहीं है, मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा, मुझे लगता नहीं है कि वो चुनाव में लड़ेंगे। क्योंकि ये बड़े नेता हैं, ये सब कह देते हैं आप भी तैयारी करो, आप भी तैयारी करो। 10 कैंडिडेट तैयार करते हैं, पता लगा लास्ट में गठबंधन में सीट कहीं और चली गई और छूमंतर। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है।
राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।